क्या विकास के नाम पर जमीनों का खेल चल रहा है? 13 दिसंबर 2023 मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिलता है। शपथ ली जाती है डॉक्टर मोहन यादव, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। नाम है मोहन यादव, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा सामने आता है जिसने कई लोगों को सवाल के घेरे में रख दिया है। अब असली सवाल यह है कि सड़कें, हाईवे, नई टाउनशिप पहले से कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता होती है, और अगर होती है तो क्या इससे करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, उज्जैन के डेवलपमेंट की बात तो करेंगे, साथ साथ कुछ ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसका खुद का विकास हुआ है। ऐसा शहर जो अगले कुछ वर्षों में पूरी तरह बदलने वाला है। नई सड़कें, नई हाईवे, नई टाउनशिप, नया औद्योगिक प्रोजेक्ट, और इसी बदलाव के बीच में जमीनी खरीद और बड़ा पैटर्न सामने दिखाई देता है। लेकिन सवाल के घेरे में यह शख्स सामने आ जाता है। उज्जैन सिर्फ एक धार्मिक नगरी नहीं है। 2028 में सिंहस्थ दिखते हुए अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। सरकार की योजना के अनुसार शहर के आसपास कई सड़कें बनाई जानी है, कई कुछ पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण होना है, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कई कृषि क्षेत्रों को भविष्य में रिहायशी और कमर्शियल जोन में बदलना जाना है। यानी जहां आज खेत है वहां कई कॉलोनियां, कॉम्प्लेक्स खड़े हो सकते हैं। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। जमीन के कारोबार में एक पुराना नियम है, पैसा उस जमीन पर बनता है जिसकी कीमत बढ़ने लगती है, और कीमत सबसे ज्यादा तभी बढ़ती है जब वहां सड़क, हाईवे, कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट आने वाला हो। अब सवाल यह है कि कुछ लोगों ने ऐसी जगहों पर पहले जमीन खरीदनी शुरू कर दी। दस्तावेज, रजिस्ट्री रिकॉर्ड का विश्लेषण करने से पता चलता है कि विकास परियोजनाओं के आसपास बड़ी मात्रा में जमीनी की खरीद हुई है। कुछ सौदे इलाकों में कुछ ऐसे भविष्य की सड़कें प्रस्तावित थी, कुछ ऐसी जगह पर जहां भूमि का उपयोग बदलने की संभावना थी, और कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां आने वाले शहरों में विस्तार होने वाला था। यहां महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, जमीन को खरीदना कोई अपराध नहीं माना जाता। रियल एस्टेट में निवेश करना भी पूरी तरह गैरकानूनी नहीं है। लेकिन सवाल तब पैदा होता है जब निवेश, सरकारी फैसलों के बीच समय का अंतर बेहद कम हो जाता है। क्या यही सिर्फ सहयोग है या फिर इससे ज्यादा कुछ और नहीं? और सवाल पैदा हो जाते हैं। इससे पूरे मामला में संबंधित पक्षों में और परिवारों में पूरा रियल एस्टेट एक व्यवसाय के रूप में दिखाई देता है। इनका परिवार, इनके अनुसार कुछ जमीनें खरीदना, बेचना, विकसित करना पुराना व्यवसाय माना जाता है। सिर्फ इसलिए परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि बाकी लोग व्यापार करना बंद कर दें। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि जब किसी परिवार का सदस्य सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठा हो तो पारदर्शिता की अपेक्षा पूरी तरह बढ़ जाती है। यही कारण है कि कहानी सिर्फ जमीनी की नहीं है, यह कहानी है सत्ता और प्रभाव की। यह कहानी है विकास के हितों के टकराव की, जहां महीन सी रेखा खींच गई है। यह कहानी एक ऐसे सवाल की है जहां लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी बन जाता है। क्या फैसले जनता के हित में होने चाहिए या कुछ लोगों के सबसे फायदे के लिए होना चाहिए? लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ कोई अचानक या निवेश का काम नहीं है। दोनों रिकॉर्ड बताते हैं कि यादव वर्षों से उज्जैन के विकास से जुड़ी संस्थाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और महत्वपूर्ण पद पर भी थे। 2004 से 10 तक देख लीजिए, उज्जैन के डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष रहे। 2011-23 में देख लीजिए, 11 से 23 में मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का नेतृत्व भी उन्होंने किया। 2013 से लगातार दक्षिण उज्जैन से ये विधायक है और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम है। यानी उज्जैन के विकास और भविष्य की योजनाओं, उनका जुड़ाव नया नहीं है बल्कि बहुत साल पुराना है। जमीन के आंकड़े पर नजर डालिए जरा। दावों के अनुसार परिवार के पास लगभग 365 एकड़ जमीन बताई जाती है, जिसमें करीब 82 एकड़ जमीन 2021 से पहले की है। मतलब 85 एकड़ जमीन 2011 से लेकर 23 के बीच में खरीदी गई। एक और आंकड़ा बताते हैं आपको, 2025 या 26 की बात करें, 2026 का आंकड़ा भी सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2024-25 में 168 एकड़ अतिरिक्त जमीनें खरीदने का दावा किया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन जमीनों का बड़ा हिस्सा इन इलाकों के आसपास आ रहा है जहां भविष्य में नई हाईवे, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल जोन और शहरी विस्तार की परियोजनाएं प्रस्तावित है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या सिर्फ सफल रियल एस्टेट की कहानी है या विकास योजना के आसपास खरीदने की सुनियोजित रणनीति है? मतलब इनकी एक कंपनी भी है। इस कंपनी के लगभग 73% यह है, एक मतलब इनका मालिकाना हक है इनकी पत्नी का, और इसके सीईओ इनके बेटे हैं। तो आप प्लीज कमेंट करके ये बताइए कि आप क्या समझ सकते हैं, या उज्जैन वासी तो समझ रहे हैं कि जो रियल एस्टेट का ये सही दाव पेच नजर आ रहा है, क्या वास्तविकता में डॉक्टर मोहन यादव के पास इतनी जमीनें हैं या फिर एक चूक?
या आपको ऐसा लगता है? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना। जय हिंद, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ।